मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए, जब पूछा जाए तब बोलिए। उनसे पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे। और कोर्ट जो फैसला करेगा वो आप दोनों को सर्वमान्य होना चाहिए। पड़ेगा हमें। आप ये जो है हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, ये कहते हैं यहाँ नारे नहीं लगेंगे गली में, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले जाफराबाद की जनता मजदूर कॉलोनी में, और आज सुबह से ही एक वीडियो बहुत सर्कुलेट कर रही है जिसमें दिखाया गया कि इस इलाके के अंदर एक धार्मिक स्थल को संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा खंडित किया गया है। वहाँ की मूर्तियाँ उठाकर बाहर फेंक दी गई हैं। क्या है पूरी सच्चाई, मैं इस वक्त मौका मुआयने पर हूं, आपको बताता हूं क्या है पूरी सच्चाई, और क्या वो जो वीडियो वायरल हो रही है एक्स पोस्ट पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं जो घटना स्थल है। आप दिखा सकते हैं, इधर दिखाइए आप, ये है वह प्लॉट, ये छोटा सा प्लॉट है और आप देख सकते हैं इसमें भगवान इधर दिखाइए आप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर लगी हुई है, मां शेरावाली की तस्वीर लगी है, यानी यहां मूर्तियां सही सलामत है। जो वीडियो वायरल हो रही है वो एकदम झूठी है। मैं धरातल पे हूं, उस वीडियो को लेकर बहुत सांप्रदायिक माहौल गर्मा गया था, हिंदू संगठनों तक भी बात पहुंची। ये कॉलोनी में आपको बता दूं यहाँ मिश्रित आबादी है, यहाँ हिंदू भी रहता है और उतनी ही संख्या में संप्रदाय विशेष के लोग भी रहते हैं। यहाँ आपसी भाईचारा है। जब 2020 के दंगे हुए थे मौजपुर, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जाफराबाद में, तब भी ये इलाका सुरक्षित रहा था भाईचारे के लिए। इस प्लॉट को लेकर एक विवाद है, एक वादी पक्ष है और एक प्रतिवादी पक्ष है। दोनों दावे करते हैं कि यह प्लॉट उनका है। मेरे पास जो अभी पेपर्स आए हैं वो जयंती ने किसी व्यक्ति के नाम करे हैं 2024 के अंदर, और मेरे साथ दूसरा पक्ष भी खड़ा है जो ये दावा करता है कि ये प्लॉट उनका है। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम गुलशन है। गुलशन बहन, आप ये बताइए आप किस प्रकार दावा करती हैं कि ये प्लॉट आपका है? जी ये मेरे जेठ का प्लॉट है और ये 35 साल से उनके पास है। उनके बड़े भाई जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम ये प्लॉट किया था। आज यानी आपके नाम कर दिया? जी 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 जी। आपके जेठ का नाम? जेठ के नाम है उनका। वैसे तो उनको निकनेम भैया भाई बोलते हैं, वैसे शमसुद्दीन जमा है उनका नाम, मेरे जेठ का नाम। उनको उनके ऊपर ये प्लॉट ऐसे ही खाली था। इन्होंने जो दूसरी पक्ष है हमारी, उन्होंने आकर ये प्लॉट साफ करा। वो इतने निडीले कि उन्होंने बनाया नहीं था ये प्लॉट। अब इन्होंने आकर नेक सिंह नाम के जो शख्स यहाँ आए हैं 1 साल पहले, उन्होंने आकर यहाँ पर ये विवाद फैला दिया, हिंदू मुस्लिम संगठन की लड़ाई का झगड़ा फैला दिया। हमारी कॉलोनी में कोई, हम इतने सालों से रह रहा, 10 साल मुझे भी होगा यहाँ आए हुए, लेकिन कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हमारे खिलाफ नहीं था। हमारे आपस में कोई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन जब से नेक सिंह जी आए हैं तब से हमारे हिंदू भाई हमारे खिलाफ भी हो गए, भड़काया भी उन्हें, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा गया। इन्होंने आकर ये सफाई करी कि ये आप चारा भाई के लिए हो रहा है, लड़की की शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, क्या सभी इसमें काम करेंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन सी साजिश करने वाला हूँ। इन्होंने मूर्ति रख ली यहाँ पर उसकी नवरात्रों की, ये परमिशन लेकर आए 6 दिन की। सर नवरात्र गुजरे तो बहुत टाइम हो गया। हाँ सर, ईद के टाइम पे 1 दिन पहले ये परमिशन लेकर आए 6 दिन की, लेकिन 9 दिन तक मूर्ति रखी रही। बकायदा पुलिस से परमिशन लेकर यहाँ पर ये मूर्ति रखी गई। परमिशन पुलिस ये इन्होंने पूरी गली के साइन, इनका कहना है हमने पूरी गली के साइन करवाए सर, लेकिन गली का ये कहना है कि हमने किसी की पेपर पे साइन नहीं करे। हमें नहीं पता कि इन्होंने क्या करा है यहाँ पर। एक बात मैं आपकी काटना चाहूंगा, पत्रकार होने के नाते, बगैर रजामंदी के
कोई यहाँ मूर्तियां नहीं रख सकता। जी, मगर यानी हमारी आपसी तो- रजामंदी थी इस मोहल्ले वालों की, हमारे कोई तभी यहाँ साइन नहीं हुए सर। आपके सिग्नेचर की बात नहीं। सिग्नेचर की नहीं, पूरी गली में कोई भी नहीं कह रहा कि हम, बस पूरी पुलिस ने परमिशन दी, इन्होंने पेपर दिखाए, ठीक है। लेकिन आप मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए, जब पूछा जाए तब बोलिए। उनसे पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे। मूर्तियां यहाँ रखी गई, लेकिन कल ऐसा क्या विवाद हुआ था जो यहाँ विवाद सर पैदा हुआ? 9 दिन के लिए हमने इन्हें परमिशन पूरी दी, 6 दिन का ये लेकर आए थे, हमने 9 दिन तक वेट करा। पुलिस वालों ने आकर इन्हें वार्निंग भी दी कि यहाँ से मूर्तियाँ हटा लो, इन्होंने नहीं हटाई। नेक सिंह जी ने जाकर पेपर दिखा दिए थाने में कि ये जगह हमने खरीद ली है भाई। नेक सिंह जी जो पेपर दिखाए हैं, वो पेपर मेरे पास भी मौजूद हाँ। है, उनकी रजिस्ट्री के, नोटरी के बकायदा सिग्नेचर। हाँ, आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है और मैं अभी भी दिखा सकती हूँ आपको, पूरे पेपर है मेरे पास, वो 30 साल पुराने पेपर है मेरे पास। तो इन्होंने पिछले साल ही किससे खरीद ली, उसको भी तो लेकर आए सर। ये जिसने इन्हें बेची है उसको लाकर खड़ा करें हमारे ये सामने। कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा ये जमीन किसकी है, किसके किसकी नहीं डॉक्यूमेंट्स है। असली हैं, किसके नकली हैं। आपके दावा करने से आपके डॉक्यूमेंट्स असली नहीं हो जाएंगे, जी। उनके दावा करने से उनके डॉक्यूमेंट्स असली नहीं हो जाएंगे। अब मैं दूसरे पक्ष से पूछ लेता हूँ, आप बताइए आपका नाम क्या है और इस मामले में आपका क्या है? जी मेरा नाम नेक सिंह गेला है, मिसेस पुष्पा। अच्छा, नेक सिंह की वाइफ है आप, बताइए। ये जो है हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, ये कहते हैं यहाँ नारे नहीं लगेंगे गली में, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा। ये सारे मुसलमान हैं, हम 2 माँ बेटा थे। कल भी इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। जी नहीं, कल इन्होंने हमारे साथ भी मारपीट करी है। पूरी कॉलोनी ये सब हमारे साथ चिपटे हमारे साथ मारपीट करी इन्होंने। कल भी और आज भी है, यहाँ पे हमने पूजा पाठ करी, उसके बाद ये लेडीज आके यहाँ पे पन्नी फाड़ी और सब मेरे से चिपट गए आके, सब आदमी से चिपट गए आके सब। यानी आप ये कह रहे हैं ये मारपीट, हाँ जी, मारपीट, हाँ जी, इस मामले की कोई प्राथमिकी थाने में दर्ज हुई है? हाँ जी हुई है। और आपके इस वक्त, और ये कहते हैं कि यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा। ये आप किस आधार पर ये बता रहे कि जमीन इनकी है, आप कह रहे हैं जमीन आपकी है? जमीन इनकी नहीं है, जमीन ये इनकी नहीं, हाँ हमारी है जमीन, हाँ हमने खरीदी है। जिसने खरीदी वो बता देंगे, तुम बताएं। इस वक्त नेक सिंह जी कहाँ पर है? वे बच्चे को छुटाने गए थे, वहाँ गए कोर्ट गए जी सर छुटाने। नेक सिंह जी को पुलिस हाँ वालों जी ने बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? कोर्ट गए वे कोर्ट गए, मेरा बेटा बंद है, सर लड़के को छुटाने गए हैं। आपके जी मेरा लड़का कोर्ट आपकी तरफ में। से भी कोई बंद हुआ है क्या? जी हमारी तरफ से मेरे जेठ बंद हुए हुए हैं अंदर, मेरे जेठ हैं वो, और मेरे जेठ बंद हुए हुए हैं, कल से बंद हुए हुए जेठ नहीं है, वो जाफराबाद में रहता है, इसके कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है देखिए, इनकी। मैं कोई यहाँ न्याय करने नहीं इनकी आया कोई हूँ, मैं अभी रिश्तेदारी थाने नहीं। जाकर हाँ। सारी बात पता कर लूंगा। दरअसल बताया जा रहा है इस विवाद को लेकर, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हिंदू, ये सारी लेडीज से जने कहाँ रहती है, हमारे से चिपट जाती मैं है। एक मिनट आप आपसे झगड़ा बाद में करना। सुनो सर, मामला दरअसल संवेदनशील है, हिंदू और मुसलमान का है, मामला विवादित है। दोनों पक्ष अपनी दावेदारी जता रहे हैं इस प्लॉट को लेकर। एक पक्ष यहाँ मंदिर निर्माण चाहता है और दूसरा पक्ष चाहता है यहाँ किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल ना बनाया जाए। और इस विवाद को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के जो मुखिया हैं उनको धारा 107 के मुताबिक दोनों को, ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। भाई साहब शांत रहिए, सांप्रदायिक माहौल मत बिगाड़िए आप। आइए मेरे पास जयप्रकाश जी भी आ गए। नेक सिंह जी, ये क्या मामला है, क्या आप बता सकते हैं मेरे को? ये मेरे अभी आप थाने में थे नेक सिंह जी? हाँ, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, एसडीएम कोर्ट जो है सिलमपुर, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। थोड़ा भी वहाँ समय लग रहा था, तो मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने चलो जी मिलकर आता हूँ। ये मसला ये है जी, ये प्लॉट है जी। ये मैंने 7 अगस्त 2024 में 1.5 लाख रुपए में लिया। किससे लिया था? ये वैजयंती देवी जी हैं, उस पर लिखा हुआ मैंने पेपर हाँ पढ़े। जी, मेरे पास पूरे पेपर हैं उसके, और आपके पास पेपर भी हैं। अब यहाँ क्या है कि ये मामला चल रहा था हमारे, ये एक मकान पे, ये मकान है, ये इसके जो मालिक थे वो इसे 10-12 साल पहले बेच के जा चुके हैं। अब उनको पता नहीं क्या वो चली कि जी ये प्रॉपर्टी वो कह रही है ये मेरी है।
वो भी अपने कागज़ दिखा रहे हैं कि जी मेरे पास आधार कार्ड है, पहचान जो भी है उन पे वो भी दिखा रहे हैं, हम भी अपने कागज़ दिखा रहे हैं। ये बात जो है ना, अब हमारे जो वेलकम थाने के SHO साहब हैं, उन्होंने ये बात वहाँ पर कोर्ट में पहुँचा दी कि ये आप जो है ना कोर्ट में लड़ो केस, और जो बात होगी वो जो कोर्ट जिसको कह देगा उसकी जगह हो जाएगी। तो अब ये क्या है, 30 मार्च को हमने माता की चौकी यहाँ लगाई अपने यहाँ पे, देखिए नवरात्र वाले दिन। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये यहाँ पे नहीं लगी, लेकिन हमने परमिशन ली हुई थी थाने से, हमने परमिशन ली हुई थी। तो वो परमिशन में क्या था कि भाई हमने यार ये वो रखनी है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने जब से पंगा कर रखा है 30 तारीख से ही इन्होंने कि जी यहाँ नहीं होने देंगे, यहाँ मंदिर बना दोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या है जी, ये जगह जो है खाली है और हमने इसको ले लिया। अब मेरी जगह है, मैं इसको कुछ भी बनाऊं। देखिए आप अभी नेक सिंह जी अभी तय नहीं कर सकते क्योंकि मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। ये पक्ष भी दावा नहीं कर सकता, जगह इनकी है, ये फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे डिस्प्यूटेड मामलों में ये होता है, जो स्थिति जता स्थिति है वह बनी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर मूर्तियां हैं इनको हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के पूजा पाठ पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह संवेदनशीलता का माहौल बनेगा। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ बड़ा भाई होने के नाते, ये मूर्तियां मुस्लिम समाज से मैं कहता हूं, जब तक ये मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही हैं, आपका खाना पानी नहीं छीन रही हैं। ये मूर्तियां यहां रहना चाहिए और कोर्ट जो फैसला करेगा वो आप दोनों को सर्व मान्य होना चाहिए। आप सामने आपसे देखिए, पत्रकार होने के नाते हाथ जोड़कर कहता हूं, देखिए गुस्सा मत खाइए कि यहाँ पर कोई विवाद ना फैलाएं। बिल्कुल, बार विवाद फैलाते हैं। अब जो कल भी इन्होंने सारे पुलिस वालों ने यहाँ से टीन वगैरह सब ले लिए। देखिए मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है। छत डाल रहे थे जी। ये क्या है कि जो हम दो पार्टियां लड़ रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे भैया नाम से जो हैं, एक वो हैं और एक मैं हूँ। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा जो भी आपस का मैटर है हमारा है, और लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जबरदस्ती अपना पंगा ले रहे हैं। माहौल जबरदस्ती इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ना, अगर आप यहाँ पर कोई यहाँ पर अव्यवस्था फैलाना चाहता है, आप चैनल को सूचित कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ किसी प्रकार की कोई, चुप रहिए आप, कोई मूर्तियां खंडित नहीं है, कोई तस्वीर नहीं तोड़ी गई है, यहाँ पर यथास्थिति है और इसी स्थिति को बना रहने दें। किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव ना फैलाया जाए। ये मामला डिस्प्यूटेड है और कोर्ट के विचाराधीन है। जो कोर्ट का फैसला होगा दोनों पक्ष को मानने होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो खबर सोशल मीडिया पे चल रही है वह खबर बिल्कुल झूठी है और अभी मैं थाने के जो थानाध्यक्ष है SHO साहब से मिलकर भी कहूंगा कि यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।